Hello students, I hope you are fit and fine. My dear students, in today's video we will revise our chapters determinant after matrix. Next chapter is determinant. Now, if we have any square matrix, आपने डिफरेंट टाइप ऑफ मैट्रिक्स किया ना, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. नाउ इन विच वन मैट्रिक्स इज स्क्वायर मैट्रिक्स. तो जो हमारा कंसेप्ट है आज का डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट जो होगा डियर स्टूडेंट वो किसके लिए है? ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स, only for square matrix and which have order greater than equal to 2, जिसका ऑर्डर एट लीस्ट कितना होना चाहिए? सेकेंड ऑर्डर, 2/2. मीन्स अपने पास 2/2 ऑर्डर, 3/3 ऑर्डर, 4/4 ऑर्डर, not 1/1 order. Clear? यानी डिटरमिनेंट किसका पॉसिबल है? It is possible for a square matrix and which have order is greater than equal to 2. Now डिटरमिनेंट को हम कैसे लिख सकते हैं? आप dt of a लिख सकते हैं या सिंबल ऑफ मॉडुलस की तरह दे सकते हैं, आइदर del भी लिख सकते हैं. So all have same meaning, which means determinant of the matrix. Clear? तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे डिटरमिनेंट? Suppose we have one matrix A is A B C D. तो जब आप डिटरमिनेंट निकालेंगे, del लिखें या dt of A लिखें, तो आपको ये सिंबल लेना है मॉडुलस की तरह, ए बी सी डी. ओके, ए बी सी डी. तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2/2 में. यू नो, फर्स्ट एलिमेंट विद डी माइनस सी बी. एक पैटर्न याद रखें आप, ऊपर से नीचे आसान होता है आना, तो पहले वही लेंगे AD माइनस नीचे से ऊपर टिपिकल है BC. सो AD माइनस BC. क्लियर? इसमें साइन जो भी आएगा वही लिखना है, मॉडुलस का साइन अप्लाई मत करना. बीच में नेगेटिव आए तो भी पॉजिटिव लिखें. अनदर एग्जांपल, सपोज A इज 1 2 3 4, then determinant is 1 2 3 4. फिर क्या हो जाएगा? 4 minus 6, क्या आंसर आएगा? -2. तो डिटरमिनेंट आपका नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव. नाउ ये तो था 2/2 ऑर्डर. अगर आप 3/3 ऑर्डर में लेंगे तो कैसे निकालेंगे? मैंने लिखा 1 2 -1 3 6 4. ओके, नाउ डिटरमिनेंट ऑफ A is 1 2 -1 3 6 4 -1 2 0. सो डियर स्टूडेंट, अगर आपको उसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना तो कैसे करेंगे? इसमें हम एक्सपेंड करते हैं किसी रो या किसी कॉलम को. तो मोस्टली आप किसी भी रो या कॉलम से निकालेंगे तो रिजल्ट सेम आएगा 100%, बट मोस्टली वी आर यूजिंग फर्स्ट रो. ठीक है, तो आप लिख सकते हैं एक्सपेंड बाय R1, एक्सपेंड बाय R1. मैंने R1 लिखा, तो डिटरमिनेंट जो होगा आपका, अब R1 का फर्स्ट एलिमेंट क्या है? R1 का फर्स्ट एलिमेंट मींस A11, ये है 1.
अब 1 हमारा की पॉइंट हो गया, तो की पॉइंट की साथ जो वाली जो रो होती है वो की रो होती है, और ये की कॉलम। की रो और की कॉलम को छोड़ दीजिए, आपको क्या मिलेगा 2 - 1 को हमने रिमूव कर दिया, तो वी गेट 6 4 2 0। क्लियर हुआ यहाँ तक? नाउ ये A11 था, ये कौन सी पोजीशन पे है 1 2। अब यहाँ एक और पॉइंट माइंड में रखना है, 1 + 1 2 2 इवन था तो पॉजिटिव लगेगा, 1 + 2 3 3 ओड है तो माइनस लगेगा। माइनस तो हो गया 1 1 और 1 2 के प्रॉब्लम सॉल्यूशन से। अब डिजिट क्या है, 2 है तो 2 लिखेंगे। अब 2 इज द की पॉइंट, तो 2 की रो और कॉलम को नेगलेक्ट कर दो, क्या रहेगा 3 4 -1 0। Now next element is -1 means A13, तो 3 + 1 4, 4 is even, तो ये पॉजिटिव आएगा। बट यहाँ -1 है तो पॉजिटिव इंटू -1। अब ये रो और कॉलम जाएगा 3 6 -1 2। अब आप सोल्व कर लीजिए इसको, 6 0 0 -2 4 8 3 0 0 +4 -6 +6, so determinant is -8 -8 -12 -28। so dear student, in this way आप क्या फाइंड आउट करेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स इन थर्ड ऑर्डर। अब एक प्रॉपर्टी और बन जाती है, अगर आपका डिटरमिनेंट आ जाता है 0 तो मैट्रिक्स कहलाता है सिंगुलर। कौन सा मैट्रिक्स होगा, सिंगुलर। अगर डिटरमिनेंट है नॉट 0 देन मैट्रिक्स क्या होगा, नॉन सिंगुलर। देन मैट्रिक्स क्या होगा, नॉन सिंगुलर। तो डिटरमिनेंट 0 है तो सिंगुलर, और नॉट 0 केस में क्या होगा, नॉन सिंगुलर। नाउ सम प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट। First property of determinant is determinant of a matrix and determinant of its transpose are same। अगर आप किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालते हैं और उसके ट्रांसपोज का, तो दोनों का रिजल्ट क्या रहेगा, सेम। आप ये भी लिख सकते हैं del = del ट्रांसपोज। आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। सपोज मैंने लिखा A is 1 2 3 4, so then A transpose is 1 2 3 4। तो यहाँ डिटरमिनेंट क्या आएगा, 1 2 3 4 4 -6 -2। यहाँ डिटरमिनेंट क्या आएगा, 1 3 2 4 is 4 -6 -2। तो इन बोथ द केस डिटरमिनेंट क्या है, सेम। सो डियर स्टूडेंट, डिटरमिनेंट ऑफ ए एंड डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज दोनों ही क्या रहेंगे, इक्वल। सेकंड प्रॉपर्टी, इन सेकंड प्रॉपर्टी अगर आपके डिटरमिनेंट में any two row or column identical, यहां देखिए आपका R1 और R3 सेम है, R1 and R3 are identical। अगर आपकी कोई भी 2 रो और 2 कॉलम यानी 2 कॉलम अगर सेम होंगे तो डिटरमिनेंट क्या आएगा, 0। तो आप डायरेक्ट प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं, डिटरमिनेंट उस केस में क्या आएगा, 0। नाउ इफ
all the elements of any matrix in any row or column 0, सपोज कीजिए 3 1 6 0 0 0, यहाँ देखिए इस रो के सभी एलिमेंट 0 है तो डिटरमिनेंट क्या आएगा 0। नेक्स्ट, अगर प्रोपोर्शनल हो जाए, एनी टू रो और कॉलम आर प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल कैसे, जैसे मैंने लिखा 1 2 3 2 1 2 4 3 6 -5। तो यहाँ देखिए 1 twice 2 2 twice 4 3 twice 6, यानी C2 है वो C1 का डबल है। डबल मीन्स 2 टाइम्स। सो यहाँ आप लिखेंगे C1 एंड C3 आर प्रोपोर्शनल। तो इन केस ऑफ प्रोपोर्शनल भी डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा 0। केस ऑफ प्रोपोर्शनल डिटरमिनेंट क्या होगा 0। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, अगर आपने डिटरमिनेंट में कोई ऑपरेशन लगाया है इंटरचेंज 3 1 2 4 -1 6 2 1 3, ओके, और आपने एक ऑपरेशन लगा दिया R2 इंटरचेंज विद R3 भी, इसका मतलब होता है इंटरचेंज। इंटरचेंज का मतलब R3 के प्लेस पे R2 आएगा और R2 के प्लेस पे R3। तो इस केस में देखिए बाहर क्या लग जाएगा, आपके नेगेटिव लगेगा। क्या लगेगा? नेगेटिव। 1 इंटरचेंज 1 नेगेटिव, तो R2 और R3 को इंटरचेंज कर देंगे आप, 2 1 3 4 -1 6। तो ये क्या होगा डियर स्टूडेंट, R2 इंटरचेंज विद R3। नाउ आपने अगर एक ऑपरेशन लगा दिया C1 इंटरचेंज C2, तो ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव। अगर आपने C1 को C2 के साथ इंटरचेंज किया देन क्या लग जाएगा नेगेटिव 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 पॉजिटिव। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इन द फॉर्म ऑफ सम ऑफ टू डिटरमिनेंट। सपोज कीजिए अपने पास है x प्लस ए y प्लस बी z प्लस सी, ऐसे कोई डिटरमिनेंट गिवन है। यू कैन एक्सप्रेस इट इन द सम ऑफ टू डिटरमिनेंट। आप दो में ब्रेक कर सकते हैं। कैसे? फर्स्ट क्या है x y z। नाउ b c a c a b। इसी तरह सेकंड क्या है a b c b c a c a b। क्लियर? आप इनको ऐड नहीं कर सकते बट इसको ब्रेक कर सकते इन द सम ऑफ टू डिटरमिनेंट। नेक्स्ट इज डिटरमिनेंट ऑफ ए बी कैन बी रिटन एज डिटरमिनेंट ऑफ ए डिटरमिनेंट ऑफ बी। आप दोनों को अलग अलग प्रोडक्ट में एक्सप्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अगर डिटरमिनेंट के सिंबल में से, जैसे आपका सपोज करो n बाई n ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स है और ये कोई स्केलर है, अगर आप स्केलर को बाहर लेंगे तो जितना ऑर्डर होगा उतनी ही पावर आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल 5 डिटरमिनेंट ऑफ a 3/3, तो अगर मैं 5 को आउटसाइड लेता हूँ तो इसका पावर 3 लिखा जाएगा, मीन्स 125 डिटरमिनेंट ऑफ a। You will write 125 into determinant of A। तो ये सभी क्या है प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज, नाउ डिटरमिनेंट का और यूज कहाँ होता है? इफ यू हैव एनी ट्रायंगल ए बी सी, अगर आपके पास कोई ट्रायंगल है ए बी सी और इसके कंपोनेंट हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो आप एरिया निकाल सकते हैं। यू कैन फाइंड आउट एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला है? हाफ
फर्स्ट टू कॉलम में कंपोनेंट लिखेंगे, इनके वर्टिसेस लिखेंगे x1 y1 x2 y2 x3 y3, यहाँ लिखेंगे 1 1 1। क्लियर? और आप इसका डिटरमिनेंट निकाल दीजिए। क्लियर? सिंपल डिटरमिनेंट निकाल लेंगे बाय एक्सपेंडिंग फॉर्म। तो ये क्या आएगा? एरिया। अब इसमें फाइंड आपको माइंड रखना, अगर आपका आंसर नेगेटिव आए तब भी आपको क्या लेना है? पॉजिटिव। और उसमें लिखना है स्क्वायर यूनिट। क्या लिखेंगे? स्क्वायर यूनिट। फॉर एग्जांपल आपको किसी ट्रायंगल के वर्टिसेस गिवन है 1 2 3 4 5 6 एंड हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है। देन एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ 1 2 3 4 5 6 1 1 1। नाउ सबसे पहला एलिमेंट 1 एक्सपेंडिंग बाय r1, 1 इंटू ये रो और ये कॉलम नेगलेक्ट कर दो, 4 1 6 1। ये 1 1 है, ये 1 2 है तो नेगेटिव लगेगा। अब ये रो और कॉलम नेगलेक्ट कर दो, 3 1 5 1, देन 3 4 5 6। तो क्या मिलेगा हमें? 4 minus 6 3 minus 5 18 minus 20। So half of minus 2 minus 2 minus 2। So half of minus 2 plus 4 minus 2। ये तो 0 आ गया। 0 अगर एरिया 0 आ गया तो मीन्स पॉइंट्स ने तो ट्रायंगल बनाया नहीं, यानी 3 points lie on the same straight line। अगर एरिया आपका 0 है तो आप क्या लिखेंगे? Points are collinear। उस कंडीशन में आप क्या लिखेंगे? Points are collinear। अगर एरिया हमारा 0 आ जाए then points are collinear। तो चेक ये points collinear बनेंगे। चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 2 3 sorry 1 2 3 4 and 5 6। स्ट्रेट लाइन फॉर्म आएगी। सो पॉइंट्स क्या है? कोलिनियर। तो इसमें भी एक क्वेश्चन बन जाता है। We can make a one problem, find the value of k if the points are collinear। अगर आपको ऐसे वैल्यूज दे दी जाएं k1 -3 2 4 6, so find the value of k if the points are collinear। क्लियर? तो उस कंडीशन में आप एरिया किसके इक्वल रखेंगे? 0 के। समटाइम्स आपको एरिया गिवन होता है। क्लियर? सपोज कीजिए फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k एरिया इज 12 स्क्वायर यूनिट। तो डियर स्टूडेंट यहाँ आप 2 वैल्यू फाइंड आउट करेंगे के की। कैसे? इफ यू विल फाइंड आउट एरिया तो आप अप्लाई करेंगे हाफ ऑफ k2 6 2 minus 1 4 और इक्वल टू क्या लेंगे? 12। 2 इधर आ जाएगा 24। ओके, इसको सोल्व कर लेंगे आप। तो इस जब सोल्व हो जाएगा तो इसको आपको प्लस माइनस 24 लेना है, बिकॉज यू नो डिटरमिनेंट जब निकालते हो तो नेगेटिव भी हो सकता है एंड पॉजिटिव भी हो सकता है। क्लियर? इसी में क्वेश्चन और बनता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज पासिंग फ्रॉम 2 पॉइंट्स। अगर आपको ये गिवन है विच इज पासिंग फ्रॉम 2 पॉइंट्स, for example find the equation of line which is passing from 3 6 and 2 4। इन 2 पॉइंटों से पास करती है तो इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है। तो वी सपोज थर्ड पॉइंट इज सी बिटवीन देम। तो आप देख रहे हैं तीनों पॉइंट्स अगर एक ही लाइन पर हो गए हैं तो पॉइंट्स क्या होंगे? कोलिनियर। और इन केस ऑफ कोलिनियर एरिया आप किसके इक्वल लेंगे? 0। सो हाफ एक्स वाई
सॉरी फर्स्ट क्या है 3 6 x y 2 4 1 1 1 इक्वल टू क्या लेंगे 0। तो यहाँ पर भी आपके पास जो एक्स वाई के फॉर्म में इक्वेशन बनेगा दैट इज इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज पासिंग फ्रॉम 3 6 एंड 2 4। Clear? Now dear student, on the behalf of this video, you should revise the exercise of determinant and find the determinant either in the form of expand or second exercise based on area of triangles, equation of straight line. Stay home, stay safe. Thank you.